तिरंगे की आन रहे, तिरंगे की शान रहे, तिरंगे की आन रहे, तिरंगे की शान रहे, जब तक सांस चले भारत माँ का मान रहे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय गुरुजन और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 में हमें ब्रिटिश हुकूमत की दास्तां की जंजीरों से मुक्ति मिली थी और हमने अपना तिरंगा आज़ादी के खुले आसमान में पूरे हर्षोल्लास के साथ लहराया था। ये तिरंगा यूं ही नहीं अंबर में लहराता है, ये तिरंगा यूं ही नहीं अंबर में लहराता है, इसके हर रंग में शहीदों का बलिदान नजर आता है। जी हाँ, इस आजादी को पाने के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने लहू से इस पावन धरा को सींचा है, तब कहीं जाकर ये आजादी का फूल खिला है। आज का यह पावन दिवस उन अमर बलिदानों को नमन करने का है, जिनकी बदौलत हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन सूरवीरों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि न भूले हैं न भूलेंगे, न भूले हैं न भूलेंगे तुम्हारी शहादत को। हर नस्ल पढ़ेगी, हर नस्ल पढ़ेगी तुम्हारे लहू से लिखी इबारत को। उन सभी बलिदानियों के साथ साथ आज हम उन माताओं, उन बहनों और उन वीरांगनाओं को भी कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने अपने बेटों, भाइयों और खुद को भी भारत माँ की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है या महसूस किया है उस माँ का दर्द, जिसने अपने जिगर के टुकड़े को देश के लिए कुर्बान कर दिया? तस्वीर लेकर हाथ में बेटे की वो रोती है, सिसकती है, बिलखती है, लेकिन फिर आंचल से आंसुओं को पोंछकर तस्वीर लगाकर सीने से वो गर्व से कहती है, मेरे बेटे का बलिदान देश के काम आया है। मैं माँ हूँ एक सूरवीर की, जिसने देश का मान बढ़ाया है। हम कभी नहीं भुला पाएंगे उन माताओं का बलिदान, जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को भारत माता के लिए कर दिया कुर्बान। और आज हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहरा दिया, और दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन भी भारत में ही होते हैं। और आज भारत के पीछे दुनिया चलती है। हम हर रोज प्रगति का एक नया कीर्तिमान रच रहे हैं। विज्ञान से लेकर खेल के मैदान तक देश के युवाओं का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हम आज अनेक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, नशा, निर्धनता, आतंकवाद आदि अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज का युवा नशे और सोशल मीडिया की लत का शिकार हो चुका है। 10 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 85.7 लाख बच्चे और किशोर इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। और अगर बेरोजगारी की बात करें तो देश की कुल बेरोजगारी दर लगभग 5.3% से 5.5% तक है। हालात ये है कि डिग्री हाथ में है लेकिन काम नहीं मिलता। अगर बात करें भ्रष्टाचार की, तो हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो किताबों की जगह नोट बिकते हैं, सीटें नीलाम होती हैं और ज्ञान की दुकान में दलाली का काम होता है और न जाने क्या क्या होता है। फाइलें अटकती हैं, काम अटकता है और इंसान दर दर भटकता है। लेकिन यह किसी एक या दो भारतीय की नहीं, बल्कि हम सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है कि हम इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए एकजुट होकर उचित कदम उठाएं और इसी के साथ यह संकल्प लें कि ना तो खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा। यकीनन समस्याएं बहुत है, पर हौसला तो बुलंद है। 140 करोड़ का एक दिल, एक जज्बा बुलंद है।
स्टार्टअप बनेगा, इनोवेशन होगा, भ्रष्टाचार मिटेगा और भारत मुस्कुराएगा। चलो मिलकर कसम खाते हैं, इन समस्याओं को हराकर एक नया इतिहास बनाते हैं। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। उठो मेरे हमवतनों, उठो मेरे हमवतनों, वक्त पुकार रहा है, भारत को विश्व गुरु हमें ही तो बनाना है। जय हिंद, जय भारत।